सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया जिसने हमारी युवा पीढ़ी को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी बदलाव की एक एक परत को खोलेंगे, मतलब इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जरा सोचिए, आज सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहली चीज क्या थी जो देखी गई? और कल रात जब सोने जा रहे थे तो ठीक उससे पहले आखिरी चीज क्या थी? मुझे यकीन है बहुत से लोगों के लिए जवाब होगा ये चमकती हुई स्क्रीन, है ना? देखिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया अब सिर्फ एक ऐप नहीं रह गया है। ये तो एक आदत बन चुका है। एक ऐसी आदत जो उनके दिन की शुरुआत भी करती है और अंत भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ नेगेटिव है। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत उम्मीदों और मौकों से भरी हुई थी। असल में सोशल मीडिया ने युवाओं के लिए संभावनाओं के कई नए दरवाजे खोले हैं। सबसे पहले तो ज्ञान तक पहुंच। सोचिए, दुनिया भर की खबरें, पढ़ाई लिखाई, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ, सारी जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। और इसने सच कहूं तो युवाओं में ऑनलाइन सीखने की एक कमाल की आदत डाली है। और बात सिर्फ जानकारी लेने तक ही सीमित नहीं है। जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि युवा सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहे बल्कि बना भी रहे। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, ये सारे प्रैक्टिकल स्किल्स वो सीधे इन्हीं प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और हाँ, ये अपनी कला, अपने विचार, अपनी प्रतिभा, इन सबको दुनिया के सामने रखने का एक जबरदस्त मंच भी है। इससे न सिर्फ पहचान मिलती है बल्कि जो आत्मविश्वास बढ़ता है वो अलग ही है। तो अगर हम इन सभी पॉजिटिव बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सोशल मीडिया ने क्या किया? जानकारी के दरवाजे खोल दिए, युवाओं को भविष्य के लिए जरूरी डिजिटल स्किल सिखाए, उन्हें अपनी बात कहने के लिए एक आवाज दी और उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ दिया। ये वाकई में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लाइक्स और फॉलोअर्स की जो चमक है ना, ये अपने साथ कभी-कभी एक अंधेरा भी लेकर आती है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन छिपी हुई कीमतों पर एक नजर डालते हैं जो इस डिजिटल दुनिया में युवा चुका रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। देखिए, स्क्रीन पर जो लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती दिखती है वो असल जिंदगी में अक्सर तनाव और चिंता लेकर आती है। जो परफेक्ट तस्वीरें दिखती हैं वो अपने अंदर लगातार दूसरों से तुलना करने की भावना पैदा करती हैं। और हजारों ऑनलाइन कनेक्शंस होने के बावजूद अकेलापन कम होने की बजाय और गहराता जाता है। और इसका असर सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, ये बहुत गहरा है। घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये एक लत बन जाती है जो हमें असल दुनिया से दूर ले जाती है। हमारे मेंटल हेल्थ पर बोझ बढ़ता है, साइबर बुलिंग का जहर फैलता है और गलत सूचना यानी फेक न्यूज़ की आग समाज में कंफ्यूजन और नफरत फैलाती है। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है, हम यहाँ एक बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ये पूरी की पूरी पीढ़ी के सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ऐसा लगता है जैसे इस डिजिटल दुनिया ने हमारे व्यवहार के नियम ही बदल दिए हैं। हमारा अटेंशन स्पैन, मतलब किसी चीज पर ध्यान देने की क्षमता कम हो गई है। हर चीज पर तुरंत रिएक्शन देने की आदत बन गई है और एक दिखावे की संस्कृति, एक शो ऑफ कल्चर पनप गया है जहां ऑनलाइन इमेज ही सब कुछ लगने लगती है। और शायद इसका सबसे बड़ा असर हमारे सामाजिक जीवन पे पड़ा है। आज ये तस्वीर कितनी आम हो गई है ना कि हम एक दूसरे के साथ तो बैठे हैं लेकिन असल में सब अपने अपने फोन की दुनिया में खोए हुए हैं। मतलब फिजिकली तो साथ हैं पर मेंटली मीलों दूर। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है, कोई सल्यूशन है? जी बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी, एक बैलेंस्ड रिश्ता बनाया जा सकता है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है थोड़ा और सचेत होने का, थोड़ा और कॉन्शियस होने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी-कभी जानबूझकर फोन को साइड में रखकर डिजिटल डिटॉक्स करना, अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए ऐप लिमिट्स का इस्तेमाल करना, हर खबर को आंख बंद करके शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई को परखना, और सबसे जरूरी ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि सोशल मीडिया अपने आप में न तो अच्छा है न ही बुरा। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है।
एक औजार की तरह। और किसी भी औजार का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला यानी हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगली बार जब फोन हाथ में हो और उंगलियां स्क्रॉल कर रही हों, तो बस एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया, इसका उपयोग हमारा तो इसका असर भी हमारा। ये चॉइस भी हमारी है और जिम्मेदारी भी।